लाइपोमा बॉडी के अंदर स्किन के अंदर बनने वाली चर्बी युक्त गांठों को हम लाइपोमा कहते हैं। लाइपोमा फैटी टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं और जब हम इन गांठों को छूते हैं या दबाते हैं तो यह हमको सॉफ्ट महसूस होती है, मुलायम सी लगती है, क्योंकि ये सॉफ्ट फैटी टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। और इनको दबाने पे जब हम इनको दबाते हैं तो ऐसा लगता है कि गांठें एक जगह से दूसरी जगह को मूव कर रही हैं या हिल रही हैं। ये गांठें जो होती हैं बिनाइन होती हैं, मतलब कभी कैंसर में परिवर्तित नहीं होती हैं। ये गांठें बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर कहीं भी बन सकती हैं। जैसे ज़्यादातर ये गांठें हमारे फोर आर्म्स पर मिलती हैं। जो लोग मोटे होते हैं या फैटी होते हैं उनके पेट में ये गांठें ज़्यादातर मिलती हैं। चेस्ट में ये गांठें ज़्यादा मिल सकती हैं। पीठ में भी ये गांठें होती हैं। गर्दन में भी ये गांठें मिल जाती हैं और जनरली बच्चों के जो कान के पीछे वाले हिस्से में ये लाइपोमास मिलते हैं। वैसे बहुत ही रेयर केसेस में, मुश्किल केसेस में ये गांठें हमारे ब्रेन के अंदर भी डेवलप हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। वैसे तो जो लाइपोमास होता है वह कोई ऐसा नुकसान बॉडी में नहीं पहुंचाता है और न ही इन गांठों में कोई दर्द होता है। ये गांठें जो होती हैं पेनलेस होती हैं। लेकिन यदि ये गांठें हमारे जॉइंट्स के पास में बने, जो जोड़ होते हैं हमारी बॉडी के जो जोड़ होते हैं उनके आसपास में ये लाइपोमा विकसित हो जाए तो वहाँ पर अस्वस्थता महसूस हो सकती है। तब ऐसी कंडीशंस में पेन हो सकता है। यदि ये गांठें या जो लाइपोमा होती हैं ये किसी नर्व के पास में डेवलप हो या किसी जो तंत्रिका तंत्र होता है जो जिसको हम नर्व्स बोलते हैं उनको दबाए तो ऐसी कंडीशंस में इन गांठों की वजह से पेन हो सकता है, नर्व्स के दबने की वजह से। अन्यथा ये गांठें पेनलेस होती हैं और किसी भी तरीके से व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और नहीं कभी यह कैंसर में परिवर्तित होती हैं। मतलब कोई भी इंसान जिसको अगर लाइपोमा बन गया हो, गांठें बन गई हों स्किन के अंदर, वह आजीवन इन गांठों के साथ किसी भी बिना किसी नुकसान के रह सकता है। हाँ, ये कुछ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स उसके लिए कर सकती हैं, मतलब दिखने में सुंदर नहीं लगती हैं। कभी कभी ये गांठें जो हैं यहाँ फोरहेड में भी ज़्यादातर ये मिलती हैं, तो इसकी वजह से कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स इसमें हो सकती है। अब हम बात करेंगे ये गांठें आखिर बनती क्यों हैं। वैसे तो ये गांठें क्यों बनती हैं इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। यदि ये गांठें लाइपोमास की जो हिस्ट्री है आपके माँ बाप को फैमिली हिस्ट्री में रही हो तो ये गांठें बहुत संभव है कि उनके आने वाली पीढ़ी में या बच्चों को ये गांठें हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसे युवा जो अचानक से विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद तुरंत उस एक्सरसाइज को सडनली स्टॉप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो उनमें मैंने देखा है कि ऐसे लोगों में ये गांठें ज़्यादातर मिलती हैं। हालांकि इसका कोई ऐसा प्रमाण आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने उन लोगों में ये गांठें ज़्यादा देखी हैं जो कि विगोरस एक्सरसाइज करने के बाद सडनली उसको छोड़ देते हैं। तो उन लोगों में ये फैटी टिश्यूज़ की जो गांठें होती हैं, लाइपोमा जो होता है, उनमें यह मैंने ज़्यादातर देखा है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं उसके साथ में गांठों के बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जिनमें से डर्कम्स डिजीज़ है, गार्डनर सिंड्रोम है, मेड लंग्स डिजीज़ में भी ये गांठें हमको मिलती हैं। अब इसकी कुछ जांचें होती हैं। वैसे तो ये क्योंकि बिनाइन गांठें होती हैं और फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा ही इन गांठों का पता चल जाता है कि बिनाइन है या कैंसरस गांठें हैं, कैसी हैं। यह एक फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा आपका चिकित्सक पता लगा लेता है हाथ से छू के। लेकिन यदि डाउट है कि कहीं यह मैलिग्नेंट ट्यूमर तो नहीं है, तो इस डाउट को दूर करने के लिए कभी कभी इन गांठों की बायोप्सी करनी पड़ती है। इन गांठों में से सैंपल निकालकर एक लैब में भेजना पड़ता है और वहाँ से जब रिपोर्ट्स आती तो उसमें यह कंफर्म हो जाता है कि यह गांठें जो हैं बिनाइन हैं, लाइपोमा ही है और इसमें कोई कैंसरस वाली कंडीशंस नहीं है। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड्स, यूएसजी भी हम इसकी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि यह लाइपोमा ही है या फिर कहीं कोई सिस्ट तो डेवलप नहीं हो गई है। तो इस डिफरेंशिएट्स को करने के लिए कभी कभी हमें जांचें करवानी पड़ती हैं।
अब मैं बात करूंगा इन गांठों का इलाज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। वैसे तो यदि आप एलोपैथिक सर्जन्स के पास जाएंगे तो वह जनरली इन गांठों को निकालने की सलाह देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इन गांठों को सर्जिकली निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि एक पहली बात तो ये गांठें किसी भी तरीके से नुकसानदेह नहीं होती बॉडी के लिए। दूसरी चीज़ कि यदि हम इसमें किसी इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या इन गांठों के साथ छेड़खानी करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो एक गांठें बनने की जो टेंडेंसीज होती है, जेनेटिक रूप से जो हिडन टेंडेंसी होती है किसी पेशेंट्स के अंदर, यदि हम उसमें लाइपोमा को ज़्यादा छेड़खानी करते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो वह टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी बॉडी के अंदर नई नई गांठों का नई नई लाइपोमास बनने की जो टेंडेंसी है वह बढ़ सकती है। होम्योपैथी में, क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो होम्योपैथी के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। तो होम्योपैथी में इन गांठों का बहुत अच्छा इलाज होता है। कई पेशेंट्स आए हैं मेरी क्लिनिक में जिनकी गांठें बहुत अच्छी तरह से जड़ से ठीक हो गई हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा। यदि ऐसे सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप ये मेडिसिन्स लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो लाइपोमास है वह भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। जैसे कैलकेरिया कार्प 200 आती है। यदि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका शरीर जो है थुलथुला है, फैटी है, थोड़े से आप मोटे हैं, वजन ज़्यादा है और एक्टिविटीज़ आपकी स्लो है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते हैं, तो इस प्रकार का फैटी फ्लेवी अगर आपका शरीर है तो आपको यदि गांठें यह बन रही हैं, तो इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशंस में कैलकेरिया कार्प 200 बहुत अच्छा काम करती है लाइपोमा के लिए। तो कैलकेरिया कार्प 200 से भीगी हुई 3 गोली लेनी है आपने। 5 दिन में एक बार लेंगे, हर 5वें दिन में इसको रिपीट करेंगे और तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही आपकी जो लाइपोमास है, जो गांठें हैं, वह कम होने लगी हैं और 1 महीने के साथ साथ में ये गांठें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से जैसे कि मैंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को विगोरस एक्सरसाइज करने की वजह से ये गांठें बन गई हैं, किसी ने जिम ज्वाइन किया उसके बाद ये गांठें बन गई हों, तो एक्सरसाइज के बाद यदि ये गांठें बन गई हैं तो ऐसी कंडीशंस में कैलकेरिया फ्लोर 200 बहुत अच्छा काम करती है। कैलकेरिया फ्लोर 200 से भीगी हुई 3 गोली वही 5 दिन में एक बार लेनी है, लगातार 1 महीने तक लें, तो आप देखेंगे कि पहले गांठें जो है वो पहले से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, उनका साइज़ पहले से भी ज़्यादा कम हो गया है। यदि यह अनुभव आपको होता है तो इस ट्रीटमेंट को आप कंटिन्यूसली आगे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद में आपकी बॉडी की जो सारी गांठें हैं वह बिल्कुल डिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। वैसे जो लाइपोमास होती हैं, यह मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि यह एक समय के साथ साथ में कुछ गांठें, सभी नहीं, कुछ गांठें अपने आप भी डिजॉल्व हो जाती हैं, लेकिन यदि डिजॉल्व नहीं होती हैं तो आपको अपने समीप के किसी अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर्स को दिखाएं, तो वह आपसे सिम्टम्स पूछ के, आपकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस को समझ के जो भी मेडिसिन आपको देगा उससे ये गांठें बिल्कुल 100% एकदम ठीक हो जाती हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।